चलिए, मैं विश्वनाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का देखने के लिए। और आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व, और जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आज तृतीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तृतीय संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी के अंतर्गत ठीक है, यहाँ तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी होती है मैंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ते हैं समूह 3 से लेकर के समूह 10 तक 12 तक। और आवर्त में अगर जब ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है, तो ये आता है आपका 6वें आवर्त में होती है। ठीक है, और जिसमें अपन देखते हैं कि लेंथेनम 57 होता है, और इसके बाद के जो 14 तत्व होते हैं उसको मैंडलीव की आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, तृतीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी लेंथेनम 57 से मरकरी 80 तक 10 तत्व आते हैं, और इस श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, इन तत्वों के परमाणु, ठीक है, इन तत्वों के परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में पाया जाता है। अपन देखते हैं कि जब ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो 5D उपकोष में प्रवेश करता है। इस कारण से इसे 5D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे कि अपन पढ़ते हैं इसमें कि n-1, ठीक है, ये होता है आपके पास n-1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ऑर्बिटल होता है और उसके उपकोष होते हैं, ठीक है, तो बाहर वाले से अंदर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं जो होता है आपके पास 5D और 6s। ठीक है, तो 6s और 5D, तो 6s के बाद वाले उपकोष में प्रवेश करता है, उसके अंतिम उपकोष में। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें अगर अपन देखें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक होता है 5D 1 से लेकर के 10, और 6s में होता है 1 से लेकर के 2। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले क्रमांक, तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें अपन देखेंगे कि पहला एलिमेंट है लेंथेनम, और लेंथेनम का होता है संकेत La, और इसमें परमाणु क्रमांक है 57, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 और 5d1 और 6s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है 5D उपकोष में प्रवेश करता है। उसके बाद आता है हाफनियम, ठीक है, HF72। इसके पहले के जो एलिमेंट होते हैं लेंथेनम 57 के बाद के, वो मैंडलीव की आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 14 5s2 5p6 5d2 और 6s2। इसके बाद आता है आपका टेंटेलम, और इसका होता है Ta, संकेत और परमाणु क्रमांक है 73 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 14 5s2 5p6 5d3 6s2। इसके बाद है टंगस्टन, और इसका होता है W74 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4 6s2। इसके बाद आता है आपका रीनियम। रीनियम का संकेत होता है Re, और इसका होता है 75 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ठीक है, ये आपके पास स्थायी हो जाता है 6s2। इसी प्रकार से अपन देखेंगे ऑस्मियम OS 76 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6 5 6s2। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका इरिडियम आयन 77 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 4f14 5s2 5p6 5d7 6s2। इसके बाद आता है आपका इरिडियम के बाद है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम का संकेत होता है Pt, परमाणु क्रमांक होता है 78, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1। ठीक है, 9 होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आता है गोल्ड Au, इसका होता है 79 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 14 5s2 5p6 5d10 6s1। ठीक है, तो इसमें 1 पाया जाता है। ठीक है, जो अपन ने लिखे हैं कि 6s में एक से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आता है मर्करी Hg80। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंटों का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। अगर इसमें आपको शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में देखने के लिए अपने पास होता है कि जो अपन देखते हैं कि जब अपन इसमें आते हैं कि जब आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है तब भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। 2 तरीके होते हैं कि आपको इतने में भी पूरे मिलते हैं और इसके बाद भी आपको पूरे मिलते हैं शॉर्ट रूट भी लिखने में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि Xc होता है आपके पास 54 और 54 के बाद अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, इसका जो होता है आपके पास कितना जाएगा 54 होता है Xe। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 3, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। इस रूप में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बनाना है तो अपन कैसे बना सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसको दर्शाना है तो इसके लिए अपन इस पूरे को मिटा सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को मिटा दें। ठीक है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये चेंज करके ये डायरेक्ट जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट में लिखने के लिए क्या हो जाएगा Xe। ठीक है, और ये अपन इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपन Xe को रख करके अपन कर सकते हैं और Xe का कितना होता है आपके पास परमाणु क्रमांक 54 होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f14 रहेगा और बाकी ये रहेगा। ठीक, इसको अपन हटा देंगे। इस तरीके से आप इसको पूरे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।